दोस्तों आज? थैंक्स। साला रे थैंक्स बोलता है, मैं काउंट मार रहा था। चलो देखो वल्लभ, जो तुमने जो क्वेश्चन भेजा था ना कुछ, देखो ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना 1.3, ठीक, पहला वाला सब तो सिंपल सिंपल है, ठीक, पहले वाले में कुछ हमें दिमाग नहीं करना। अगर बात प्रूफ करने की आती है ना यहाँ पे, तो देखो वल्लभ, जब ऐसा कुछ तो हो रहा होगा, जब हम ये सॉल्व कर रहा होगा ना, तो डिफरेंशिएट करके प्रूफ कर रहा होगा, तो ये वाले टर्म नहीं आ रहे होंगे, राइट? ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, बोलो। फर्स्ट फर्स्ट आ गया, सेकंड वाले से डाउट हो रहा है क्योंकि लॉग का बेस जब 10 होगा तब क्या करेंगे? कौन सा सेकंड? सेकंड क्वेश्चन? फिफ्थ का सेकंड वाला। ओके, फिफ्थ का सेकंड, राइट। फर्स्ट आ गया ना तुम्हारा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉग का बेस 10 हो तो वही लॉग ही है वो। सिर्फ यहाँ पे अगर लॉग हटा दोगे, मान लो यहाँ से लॉग हटा दिया, तो ये 10⁻²² हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, और वो 100 सॉल्व करने के बाद अभी जैसे देखो ना, यहाँ पे 100 होगा ना, तो ये कैसे आ जाएगा? x³ माइनस वाई³ डिवाइडेड बाई x³ प्लस वाई³ इज इक्वल टू 100, राइट? ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का टर्म एक तरफ करो, x का टर्म एक साथ करो, तो सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। हाँ तो यहाँ तक ये सब सिंपल है, मतलब ठीक। प्रॉब्लम कहाँ से आता है? जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ना, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तुमको, समझ में आ रहा है? यहाँ से एग्जैक्ट तुमको हाँ ये टर्म आएगा नहीं डिफरेंशिएट करते, इसके साथ और भी कुछ टर्म आएगा जो कैंसिल वैंसिल नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हमने सेपरेट किया है, राइट? जैसे यहाँ पे सेपरेट करोगे ना, वहाँ लॉग वॉग लगा के कुछ तो भी लगा के हमें वहां से या तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा या y की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और वो वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तब कैंसिल होता है, ठीक? ऐसा होता है। बट फिर भी मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक बार और ट्राई करना, ठीक? ट्राई करना, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वैसे ही ट्राई करना, क्योंकि लास्ट जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम जब अगर लास्ट तक जाओगे तो log x के साथ y और x का भी टर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे xy है, ठीक? हाँ तो हमें एक्स वाई को एलिमिनेट करना होगा, तो एक्स वाई को यहाँ से हम लोग एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है, समझ में आ रहा है क्या? ओके। हाँ, हाँ हाँ वो थोड़ा हमें करना होता है, ठीक। एक बार और ट्राई करना, बाकी तो मैं भेज ही दूंगा सॉल्व करके। अभी ओमकार का भी डाउट है, वो आज सब सॉल्व करना है मुझे, ठीक। हाँ अभी तो जो नेक्स्ट आगे का जो कंसेप्ट है, आगे का जो कंसेप्ट है, हमें पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम देखने में डर लगता है और ये थ्योरम थ्योरम देखने में डर लगता है, लेकिन अगर आसान भाषा में समझो तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस कंसेप्ट क्या है कि पहले जो जो कुछ भी इक्वेशन होते थे, y इन टर्म्स ऑफ x होता था, x इन टर्म्स ऑफ y होता था, हम लोग सिंपल डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, dy अपॉन dx करते थे, ठीक है? या y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फाइंड तो हमें वही करना है, dy बाई dx ही फाइंड करना, मीन्स y को हमें विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है। लेकिन यहाँ पे दो हमें फंक्शन देंगे, x हमारा t का फंक्शन होगा, y हमारा t का फंक्शन होगा, ठीक है? x भी हमारा t का फंक्शन होगा, y भी हमारा t का फंक्शन होगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना होगा, dy अपॉन dx। तो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो हम ऐसे कर सकते हैं, 1/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू 3/2 लिख सकते कि नहीं? सोचो, आंख बंद करके सोचो, 1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल होकर 1/2 आ गया कि नहीं, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। तो वैसे ही करना है, तो 1/3 हमारा एक अलग सा फंक्शन हुआ, 3/2 एक अलग सा फंक्शन हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते, 3 कैंसिल करके 1/2 कर सकते हैं। तो वैसी है, तो यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो हम लोग dx अपॉन dt फाइंड करेंगे, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो dx अपॉन dt फाइंड कर लो। y हमारा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो dy अपॉन dt फाइंड करो, ठीक। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करेंगे, तो dt कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करना था, तो हम लोग dy बाई dt किए, dx बाई dt किया। अभी dt कैंसिल होकर यही टर्म आने वाला है ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो बस कुछ नहीं करना। y हमारा किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x हमारा किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एंड दोनों को फाइनली डिवाइड कर दोगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है, ठीक। आवाज सबको जा रहा है ना, क्लियर? हाँ 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 समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। जैसे देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, dy बाई dx। लेकिन अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है,
टी का फंक्शन है, मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। तो जब हम dx अपॉन dt फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट t4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4t³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4a t³ आ जाएगा। वैसे ही dy बाई dt हम कैलकुलेट करेंगे तो 2a हमारा कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दे, डिवाइड कर देना है। ठीक, जैसे देखो dy बाई dt हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 2a, t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना आ गया 4at। ठीक, x हमारा आ गया at⁴, तो हमने इसको dx अपॉन dt किया तो ये कितना होगा, 4a t³ हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, dy बाई dx हमें फाइंड करना है, तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो 4at अपॉन 4a t³, एक t से एक t काट दो, 4a कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन t²। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है, दिख रहा है क्या, हाँ है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करूँ कि ठीक है, नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ सर। हाँ गायत्री समझ में आया तुमको, हाँ हाँ ठीक, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक, ऐसे ही करना, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन अभी हमेशा टी हमारा पैरामीटर नहीं रहेगा, कुछ भी पैरामीट्रिक जो वैल्यू है वो फंक्शन सिर्फ चेंज होते रहेंगे। मान लो यहाँ पे टी की जगह पे थीटा हो जाएगा, कुछ पी हो जाएगा, कुछ क्यू हो जाएगा, लेकिन एक पैरामीटर रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे थीटा है हमारा, तो हम लोग dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फाइनली हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है ना यहाँ तक? हाँ नहीं नहीं, ओम सूर्यवंशी, तुमको कोई डाउट है? रिपीट करो, हाँ, अभी वाला क्वेश्चन सिर्फ रिपीट करो। कौन सा दोस्त? अरे अभी जो किया था ना वो पहला वाला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ये वाला, ये वाला 280² ना? हाँ हाँ सर, अच्छा, तुमको आवाज क्लियर जा रहा है क्या ओम सूर्यवंशी? थोड़ा सा ब्रेक है सर। हाँ, थोड़ा नहीं बेटा, बहुत ब्रेक है। ठीक है, समझ लो, नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक है, परत सांगतो मी, देखो y इज इक्वल टू 2a t² हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना था, dy बाई dt। dy बाई dt क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, इसलिए हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते dy बाई डी थीटा फाइंड करते। तो यहाँ पे देखो 2a हमारा कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t हो गया, तो 2 2 जा 4, 4at आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद जो हमारा x था वो at4 था, तो हमने उसको विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट है, t⁴ का डिफरेंशिएशन 4t³, ये हमारा आ गया 4a t³। ठीक है, अभी हमें dy बाई dx फाइंड करना था, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt कर दो, तो 4at डिवाइडेड बाई 4a t³ हो गया। यहाँ से 4a कैंसिल, t कैंसिल, तो 1 अपॉन t² आंसर हो गया। अभी क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, अभी देखो वैसे सिमिलरली यहाँ पे थीटा था तो थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं, थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करके। हाँ, और थोड़ा और क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा, अगर मान लो क्वेश्चन वगैरह चेंज किया तो तुमको जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है ना, tan θ/2, थीटा की वैल्यू दे सकता है कि थीटा है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे हमें dy बाई dx बताओ, या थीटा इज इक्वल टू पाई पे dy बाई dx बताओ, तो कुछ नहीं करना, लास्ट में पुट कर देना है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। हाँ देखो, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan³ थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू π/3। देखो जो बोला था वो आ चुका है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें दे दिया है, तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा करेंगे, और लास्ट में थीटा हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे सबकी देखो वैल्यू दिया है, t इज इक्वल टू हाफ, एट t इज इक्वल टू π/6 पे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू tan³ थीटा, tan³ थीटा को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 3 का, तो 3 tan² थीटा, देन tan थीटा का sec² थीटा। ठीक है, तो वहां से एक पूरा टर्म आ जाएगा, dy बाई डी थीटा आ गया, फिर dx बाई डी थीटा हम लोग फाइंड करेंगे, ये sec² थीटा का सबसे पहले पावर का 2 sec थीटा इंटू sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा, सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे हम लोग। जैसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3/2
tan थीटा आ गया, 3/2 tan थीटा आ गया, थीटा वहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में? नहीं। चलो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, शर्माने का नहीं। हाँ अभी देखो फिर से वही प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ चुका है, अगेन मजेदार चीज। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, टी प्लस 1/t, x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। देन फाइंड करना हमें ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो सेम वे में हम लोग जाने वाले, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो हमें ये दिया हुआ था, अभी हमें ये टर्म चाहिए था x⁴ y⁴, इसको एलिमिनेट कर सकते हम लोग आसानी से। तो हमने क्या कर दिया, इस टर्म में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, a² प्लस b² का फॉर्मूला लगा दिया हमने, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आ गया a² मीन्स x² इज टू 2, तो x⁴ हो गया, प्लस 2ab प्लस b², अगेन यहाँ पे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ठीक। तो देखो t² प्लस 1/t², हमने t² प्लस 1/t² की वैल्यू दी है, देखो यहाँ पे t² प्लस 1/t² की वैल्यू दी है, x⁴ प्लस y⁴, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ये t² प्लस 1/t², तो ये आ गया प्लस 2 आ गया। सॉल्व कर दो, फिर कितना आ गया यहाँ पे, x⁴ कैंसिल हुआ, y⁴ कैंसिल हुआ, 2 की जिंदगी खत्म हो गई, फिर आ गया हमारा x² y² 1। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। अब उसके बाद डिफरेंशिएट करना तो बच्चों की खेल है, u इंटू वी रूल लगा देना। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बच्चे होशियार हो गए भाई, एक ही बार में सो गए। ठीक, यस बोलता रहे। चलो फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम करना है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बस हमें एलिमिनेट करना है, बस इतना ध्यान में रखो। अगर यहाँ पे प्रूवड है ना, कुछ नहीं करना, अगर कहीं पे कुछ भी करके हमें पैरामेट्रिक फॉर्म को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर मान लो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी होता, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी होता, ठीक। तो पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे t² एलिमिनेट होने का कोई चांस बन रहा है कि नहीं, वो हमें चांस अगर मिल गया तो यूज करना है, एलिमिनेट करना है, बाकी सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो x भी हमारा t का फंक्शन है, y भी हमारा t का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना, बिकॉज हमें dy/dx x एंड y के टर्म में चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, dx/dt फाइंड कर सकते थे, dy/dt भी फाइंड कर सकते थे, वहां से कुछ एलिमिनेट होता तो होता, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाया, x और y इन टर्म्स ऑफ dt हमने से कर लिया, उसके बाद स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करके हमने देखा कि कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे टर्म गायब हो गए, ये आ गया हमारा 4, ठीक। उसके बाद हम सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो ये सब एक बार में तो होगा नहीं, जैसे 2-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद एक आदत सी बन जाएगी क्वेश्चन देख के आंसर बताने की, ठीक। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है कि नहीं ओमकार? हाँ, सब क्वेश्चन देख के आंसर बताना चाहिए, ठीक। तो ये सब ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कहानी है, बस उसको दोहराते रहो। यहाँ पे देखो फिर अगेन हमारा x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, फिर से सेम कहानी, सब जगह एक ही चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है। कौन सा? ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है, डरने का नहीं बस, ठीक है। हाँ डरना बिल्कुल नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। अभी देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। भाई थोड़ा ईयरफोन दूर रखो, माइक वाला, पूरा श्वास आ जा रहा है साला, मेरा भी ऑक्सीजन खींच लोगे तुम लोग, ठीक। किसको बोल रहे हो? तेरा ही होगा साला, पक्का मैं समझ रहा हूँ। अरे नहीं सर। पूरा माइक घुस गया एकदम, देखो, ठीक। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। अभी क्या आ गया कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बोले तो अभी dy/dx हम लोग कर रहे थे, मीन्स x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अभी हमें ऐसा भी हो सकता है dy/d sin थीटा फाइंड करो,
साइन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ऐसा भी हो सकता है दोस्त, लेकिन डरने का नहीं। बहुत प्यारा सा चीज है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर यहाँ पे जैसे हम लोग पैरामेट्रिक वाला कर रहे थे ना कहानी, वैसे ही करना है यहाँ पे सेपरेट। जैसे मान लो एक प्यारा सा चीज समझते हैं, यहाँ पे जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x⁻7 हमें फाइंड करना है। मतलब मान लो कि ये v है और ये मान लो u है, ठीक। इसका मतलब क्या, dv/dy तो फाइंड करना है अपने को। समझ में आ रहा है क्या सबको? डरने का नहीं है बिल्कुल। देखो हमने इसको v एज्यूम कर लिया, किसको, 7x को। u किसको एज्यूम किया हमने, x⁻7 को। हमें क्या बोला है कि इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, मींस dv/du तो ही फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बोलता ही नहीं कोई। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक, तो देखो dv/du तो हमें फाइंड करना है, तो dv फाइंड करना है, इसका मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dv/dx फाइंड कर लो। उसके बाद u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, du/dx फाइंड कर दो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। देखो कहानी खत्म हो गई कि नहीं? कितना इजी है। देखो बस थोड़ा सा बेचारा ने u v में कंफ्यूज हो गया। u को हम इसने ये लेट किया, v को ये बोला है, ठीक। हमें क्या फाइंड करना था, du/dv फाइंड करना था। तो अगेन हमारा u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एंड दोनों को डिवाइड कर दो। सबको आ रहा है समझ में? हाँ हाँ ओम सूर्यवंशी, हाँ आ रहा है। चलो नाम से तो राजा बाबू जैसा लगता है। ठीक, किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं ओम सूर्यवंशी डाउट नहीं है ना तुमको? नहीं डरना नहीं है, तुम राजा ही हो, टेंशन मत लेना। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे अगेन सेम प्यारा सा क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन मतलब मजाक। यहाँ पे देखो cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है √1 - x²। फिर से हम इसको u लेट कर लेंगे, v लेट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या एक ही चीज बोलता है, नाम अलग अलग दे दिया है। ठीक है, हो जाएगा ये सब। हाँ सर हाँ गुड, जोर से बोलो। हाँ हाँ मैंने बोला था जोर से बोलो, तो जय माता दी बोलना था। क्या यार तुम लोग भी समझ। देखो अभी हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1.4 तक, ठीक है। तो देखो ये सब मैं नहीं बता रहा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सेकंड भी बहुत सिंपल सा है। मैं तो बोलता हूँ ना, आज तुम लोग 1.4 को ही निपटा डालो साला, इतना इजी है, टेंशन ही नहीं रहेगा जिंदगी में। ठीक है सर। हाँ देखो आया हिम्मत, चलेगा। लड़की देख के तो उसको हिम्मत आ जाता है। हाँ हाँ? क्या, नाही नाही नंतर बोलू आपण। बरोबर। बरोबर, हाँ ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए आज के आज। सॉल्व करो यार, मजा आता है। अब देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरा मजाक शुरू हो गया जिंदगी में। देखो क्या फालतू लोग ऐसे डराते हैं, समझा? देखो कुछ करना नहीं है अपने को। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नाम से क्लियर है, कुछ नहीं करना। डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट कर देना। तो समझ रहे हो, मुर्दे को मारने का है, जो मारा हुआ इसको ही मारो साले को। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है, कुछ नहीं करना, दो बार डिफरेंशिएट कर देना। पहला डिफरेंशिएट क्या, जो फंक्शन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म हो गई यहीं पे। देखो जैसे y = x³ + 7x² - 2x - 9 आया, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार तो डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे ना, डायरेक्ट दूसरा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, है कि नहीं? पैदा होते क्लास 10th में नहीं आए थे ना हम लोग, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो देखो dy/dx हमने कैलकुलेट किया, तो x³ का कितना आ गया, 3x² + 14x - 2, ये हो गया हमारा dy/dx। हमें बोला सेकंड डेरिवेटिव, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, फिर से परत इक्वल नहीं डिफरेंशिएट करे कर लगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है फिर से। तो देखो 3x² का आ गया डिफरेंशिएशन 6x, 14x का आ गया 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है सबको? तो देखो हाँ 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 वाह क्या बात। एक ही चीज घूम रहा है सिर्फ, ठीक है, एक ही चीज घूम रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन। सर, जी अगर
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलो तो 3 बार करना है क्या? ऑफ कोर्स मैन, क्या बात है, समझदार है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, खुश हो जाएगा मन। 6 आंसर है, समझ रहा हूँ सर। हाँ। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे हमारा यू इंटू वी रूल है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा। फिर इस सारे भाई साहब को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर। अभिजीत तुमको समझ में आ रहा है ना सब? आ रहा है। सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। हम्म। ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन यू इंटू वी रूल है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर से दूसरे बार फिर से डिफरेंशिएट करो। तो ये सब हमारा सेकेंड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर बोलता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते थे। जैसे देखो यहाँ पे, हाँ, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो समझ जाना हमें कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। या तो डायरेक्ट तुमको बोलेगा सेकेंड ऑर्डर, या ऐसे भी बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो और उसका स्क्वायर कर दो। फिर से सुनो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके स्क्वायर करना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर हाँ यहाँ पे 3 रहेगा तो क्यूब नहीं करना है, अजीब बात करायचं नहीं। कर लगा? अभी अपने क्या करना है? हाँ। हाँ, 3 बार करना है। ठीक, अगर 3 रहा तो देखो क्या रहा सकते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, फिर से पैरामेट्रिक आ गया। बट यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो देखो ये टर्म गया काम से, ये टर्म भी गया काम से, जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो हाँ, यहाँ पे टी इक्वल टू साइन थीटा यूज करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे सॉल्व यूज कर देना है अपने को। ठीक है, देखो इसकी जिंदगी कितनी बिखरी है साला। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, इच्छा लगता है भूख है कि क्या है रे। वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्त। ठीक, तो वो सब हो जाएगा। फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट होता है। देखो यहाँ पे सही है, क्या बात है, जो प्रिंट भी कर रहा होगा ना इसकी माँ को, वो पीएचडी किया होगा मैथ्स में, फाइनल आंसर सही लिखता है, बीच में गलत लिखता है। ठीक, तो ये सब थोड़ा करेक्शन कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रही है ना बुक। तो 11th में तो आदत है ही अपने को, कितना गलत था। क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या? कितना आसान है फाइंड करना? हाँ सबको डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं ठीक, सर वैसे डाउट है, रिपीट करो ना। कौन सा दोस्त? ये वाला? अभी हाँ अभी हाँ हाँ ठीक है, तो अरे तुम हो राजा जी, आ जाइए इधर। सेकंड क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ये, एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ये। ठीक है, इसको तो यहाँ पे वाई होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स कर दिया। जाओ दे आता मैं काय करूँ, डोका फिरला मेरे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू हमें ले लेना है साइन थीटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख लिया तो उसको तुम लोग करेक्ट कर लेना। कॉस स्क्वायर थीटा से रूट गया तो कॉस थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा आ गया, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा हो गया। तो यहाँ पे एक्स हमने लिया था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टी, वो पुट करके डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, वैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे डिफरेंशिएट कर देना 2 बार। ठीक, सबसे पहले dx बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी आ गया, उसको डिवाइड करके dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो। और जैसे dy बाई डी एक्स हमें मिला, जैसे देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल गया, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, अभी ओम क्लियर है? हाँ सही है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं तो देखो आगे सब यही सब क्वेश्चन करना है, यही सब करना है। इसका मतलब एक बार पेन और कॉपी उठाओ और डिफरेंशिएट को एकदम खत्म ही कर दो साले को। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन निपटा दो, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर मान लो एक बार में नहीं बनता है, 2 बार 3 बार, थोड़ा सा एक बार फिर से एग्जांपल देखो, फिर से दिमाग लगाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस करो करो करो, क्योंकि पूरा कैलकुलस का बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर डिफरेंशिएशन मान लो तुमको अच्छे से आ गया तो आगे जाके इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब का सब इजी होने वाला है। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन को अच्छे से ये सब भी तो रहता है ना वो, कौन सा? ये सब तो रहता है ना कैलकुलस में भी। हाँ, ये कैलकुलस का ही पार्ट है दोस्त, ये पूरा कैलकुलस का तो वही बेसिक तो। तो। इसके बाद पूरा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया है, ठीक, एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सारे आने वाले आगे। तो ये अगर अच्छे से समझ में आ गया, और ये बेसिक है, बहुत सिंपल है, तो आगे की जिंदगी बहुत आसान है। और इंटीग्रेशन में तो डरने का ही नहीं, बिल्कुल ही आसान है, एक दिन में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा होता नहीं है।
ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम लोग, ठीक है। और जैसे जैसे हाँ डाउट है तो मेरे को भेजो, लेकिन ना डाउट ऐसा नहीं कि 20-30 क्वेश्चन भेज देना का यार, मेरे को भी टाइम लगता है सॉल्व करने में, है कि नहीं? हाँ, तो हाँ सर, आज के लिए इतना मजाक बस। नहीं मजाक नहीं रहे, तू ज्यादा भेजा है, ओम सिरवंशी ज्यादा भेजा है, और तूने भी ज्यादा क्वेश्चन भेजा है, थोड़ा 5-6 बार ट्राई करो। वैसे नहीं सर, आज के लिए इधर ही रुको, बस हो गया। अच्छा ऐसे बोल रहे थे, मतलब साले तू क्या बोल रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ उतने देर से? हाँ नहीं सर, आप बोल रहे थे ना ये सब मजाक है, ये सब मजाक है, इसलिए वैसे बोला। अच्छा हाँ हाँ, क्या फिर ठीक है, इससे ज्यादा मत बोलो तो कोरोना लेके निकल जाएगा तेरे को। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही मजाक काफी है। चलो बाय सर. ए रुक ना थोड़ा देर, काय किती लवकर कुठे जायचं तुला? जरा एक बार अपना अपना सब वीडियो ऑन करो तो सबका थोबड़ा देखा जाए, जो कपड़ा पहना होगा वही ऑन करेगा। हाँ, हम क्या नंगे बैठे क्या? तो तेरा कोई प्रेशर नहीं, साले चड्डी पे बैठे। ओमकार मतलब देखो, ओमकार नहीं ऑन कर रहा है, ओम नहीं ऑन कर रहा है, मतलब कुछ तो है इधर। Hello sir. ओमकार Hello. क्या बात है, उसने कपड़े पहन लिए। हाँ ना, जल्दी जल्दी। अरे अरे पता है बहुत हरामी आदमी है साला, सब सोसाइटी के सामने वाले खिड़की में ना लड़की रहती है, उधर ही देखते रहते हैं कौन कौन? ये ओमकार ओमकार रिकॉर्ड हो रहा है सर. अरे होना रहने दे, हम ही देखने वाले सब, हम ही सब देखने वाले। अपना ही चैनल है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। कल फिजिक्स करना है क्या? हाँ अरे वलुआ तू टकला हो गया? हाँ, फिर आपको अभी पता चला? अच्छा वही मैं बोलूँ, साला ऊपर से चंदा मामा क्यों चमक रहा है, मेरे को लगा जाओ दिया था, मेरा भी तो बढ़ गया बाल यार, क्या कर सकते हैं। टकले मत हो जाओ हाँ, सर मैं आपको बोल रही हूँ। नहीं नहीं टकला नहीं होगा, अरे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकते नहीं तुम। तो फिर से टकले हो जाओ। हाँ, चलो सर हो जाओ 3 महीने वैसे भी घर के बाहर नहीं जाने का। ऐसा मत बोल यार, अभी हालत खराब हो रहा है, एक ही रूम में घूम घूम के साला। अरे तो वही तो हाल है आपका। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, मिलेंगे हम लोग, जल्दी मिलेंगे, है कि नहीं? चलो बाय सर. हाँ देख कितना बेचैन है, उसको लूडो खेल रहा है साले नंगा के। नहीं उसको लड़की देखनी होगी अब। हाँ वही वही, उसके सामने वाली के साथ लूडो खेलता है। आ रहे हो क्या सब देखने के लिए? मंगनी भी कर अरे डालते हैं. तेरी वाली हम क्यों देखें? भावना वैसे भी पहुंचता तेरी है ना चॉइस बहुत भाई। गंदी है, रहने दे तू। तुम कहाँ तक जा सकते हो साले, पता है मुझे। चलो उद्या भेटू आपण 7 वाजता, ठीक है? हाँ हाँ। कल हाँ क्या फिजिक्स करते हैं, कल फिजिक्स को निपटा देते हैं, हाँ वो चैप्टर खत्म करते हैं। अभी कल से शायद 4-5 लोग और जुड़ जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। कौन 4-5 लोग? अरे पूरा सिंहगढ़ दीवाना हुआ है अपना, क्या? पूरा सिंहगढ़ दीवाना हुआ है। अच्छा रहने दो, बस लाखों हो गया हैं आज के लिए। दीवाने। चलो बाय बाय अभी लड़की एवरीवन। आई तो हमें मत भूल जाना। नहीं नहीं तुमको कैसे भूल सकते यार। तुमको नहीं भूलेंगे, टेंशन मत होगे। चलो बाय। बाय बाय सर। सर।